जडेजा ने जिस तरह इस पिच पे बैटिंग की, बॉलिंग की, तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया को भी चैन आ गया होगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, इस विकेट पे कोई पहले दिन से ही शार्प स्पिन नहीं हुआ है। जडेजा की जो उंगली है वो मैं उसको हमेशा से कहता हूं कि वो बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट फिंगर है वर्ल्ड क्रिकेट में, सबसे ज्यादा। और फिर मैं मिचेल सेंटनर की फिंगर को कहता हूं कि यार ये दो बंदे बड़ी जान से जो है ना फिंगर स्पिन कराने की कोशिश करते हैं। और आज रवि जडेजा ने जिस तरह का प्रदर्शन दिया, कमबैक पर 5 विकेटें ली ऑल टुगेदर। भी कोई इतनी खास बॉल आ नहीं रही थी, तो इसका मतलब है कि इंडिया ने कुछ ज्यादा ही अच्छी बॉलिंग कर दी और पिच इतना खास नहीं था। पिच तो इसको कहते हैं आगे जाके अच्छा होगा और खतरनाक होगा, लेकिन आज के दिन पिच इतना खतरनाक नहीं था। और मैं ये समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी को मिस किया है उनका, जिसको कहते हैं कि सबसे पहले तो 76 के ऊपर 2 आउट से लंच के वक्त, उसके बाद उनके 5 आउट हो गए 160 के करीब। तो उस वक्त भी वो एक चाहते तो 230 240 तक लेके जा सकते थे, पिच इतना खतरनाक नहीं था। लेकिन इंडिया ने सुपर बॉलिंग की है जिसकी वजह से 177 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के 10 आउट हो गए। कमाल और सुपर डुपर किस्म की इंडिया ने बॉलिंग दिखाई है। 177 रन पर इंडिया ने ऑल आउट कर दिया है ऑस्ट्रेलिया को। देखिए आज पहला दिन है और पहले दिन ही जडेजा ने तारीख रकम कर दिया, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। पहले दिन ही 5 विकेट पंजाब मार के ऑस्ट्रेलिया को बम्बूदर कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को शॉक कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का रिवेंज नहीं कि हम भारत में हराएंगे, लगता है वो डिस्ट्रॉय होने के करीब है। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी थी जो भारतीय फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, मैं कहता हूं कंप्लीट बॉलिंग के आगे शॉक रह गई। उसमें सिराज और शमी ने गेंद डाला, लेकिन उसके बाद जड्डू ने डाला। और आज अश्विन का भी तारीखी दिन है, 450 फास्टेस्ट विकेट लेने वाला टीम ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आया तब क्या कर रहा था ये जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया था ये 400-500 रन जो हमें मारा था, कंप्यूजन करके जो हमें मारा था, हमारे लिए इनका आउट करना आसान हो गया था। इंडिया को लेकर आप सवाल क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं जब आप कितने पर है, जब वो कर सकते हैं तो आपको क्या मौत आती है करने में? वो ऑस्ट्रेलिया को अपने होम पर हरा सकते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया को उनके होम पर हरा सकते हैं ना, आप ऑस्ट्रेलिया को अपने होम पर हरा सकते हो ना, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के होम पर हरा सकते हो। क्या करोगे फिर? और लाजवाब जो बॉलिंग की, और इसकी बॉलिंग देख के ऐसा लगा ही नहीं है कि ये जो अब ब्रेक के ऊपर क्या हुआ था, ये जो इंजरी हुई थी इसको, या क्रिकेट से दूर था। कमाल और लाजवाब किस्म की जो बॉलिंग किया है। अगर देखें 20 ओवर में 8 ओवर में 45 स्कोर और 4 बड़ी विकेटें, ओए होए क्या कमाल की और लाजवाब बॉलिंग किया है। पहले अगर देखें तो लबुशेन और स्मिथ की बहुत अच्छी पार्टनरशिप जारी थी, और अगर देखा जाए तो लबुशेन को जैसे आउट किया, उसको जो वो स्टंप आउट किया, और वो क्या कमाल का भाई जो वो स्टंप आउट था, जैसे जो श्रीकर भरत ने किया। रोहित शर्मा ने जो अभी तक 56 किए हैं और जिस फ्लुएंसी से उसने वो रन्स किया, उसने भी थोड़ा बहुत मिस किया, सब कुछ हुआ, अपील भी उसके खिलाफ, लेकिन जनरली हिज इनिंग्स वाज वेरी फ्लुएंट। ही शोड दैट यू कैन बैट ऑन दिस पिच, ठीक है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया ने अपने जहन में बिठा के रखा हुआ था ना, इनकी मीडिया ने जो इनके जहन में ये बुझ भरा कि ये नागपुर पिच ऐसी होगी और ये टेस्ट क्वालिटी नहीं होगी, अब हमें नहीं पता सेकंड थर्ड डे पे क्या होता है, डिटोरेशन आ सकती है पिच में, बिल्कुल आ सकती है। लेकिन दैट्स व्हाट आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग, टेस्ट क्रिकेट इज, इफ ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू प्ले द वे दे डिड टुडे, फिर मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में तो ऑस्ट्रेलिया भूल जाओ जीतेगी। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 जिसका पहला टेस्ट आज नागपुर में खेला जा रहा था, उसके पहले दिन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बैम्बूजल करके 177 रन पर ही ऑल आउट कर दिया, जिसमें रविंद्र जडेजा ने महत्वपूर्ण बॉलिंग कर 5 पर लिया। उसके बाद बैटिंग करने आए इंडिया की टीम ने रोहित शर्मा ने लाजवाब 50 रन जड़कर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया। इसके बाद पाकिस्तान मीडिया तारीफ़ करते नहीं थक रही है। उनका कहना है कि जब ऑस्ट्रेलिया हमारे घर आई थी तो हमें धोकर चली गई और सीरीज़ भी जीत गई। एक इंडिया है जो उन्हें डोमिनेट करके ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर कर डाला है। आयक तो इस बारे में और क्या क्या कहा है? अब रोहित शर्मा ने आज, क्योंकि वो अपनी फॉर्म को ढूंढ रहे थे इस फॉर्मेट के अंदर और उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी, काफी अरसे के बाद रोहित शर्मा अपने बल्ले से इंतकाम लेते नजर आए। बल्ले से इंतकाम लिया, और इंतकाम का निशाना कौन बना? पैट कमिंस और दीगर ऑस्ट्रेलियन जो अभी तक बन रहे हैं। 40 रन तो 81 के स्ट्राइक रेट में उनके आज जो उन्होंने बनाए, यानी कि 40 रन तो बाउंड्रीज के, जिसमें 9 चौके, 1 छक्का उन्होंने मारा। तकरीबन 70 बॉलों पे 56 रन बना चुके हैं। इसका मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो इंपैक्ट उन्होंने दिया है वो ये दिया, बेटे ये तो दिन खत्म हो गया। अगर आज पहले बैटिंग होती तो मैं आज डबल खेल चुका होता। मतलब वो तो उसी अंदाज से खेलते ना रोहित शर्मा कि ऊपर से जब वो बारी लेते तो नीचे वाले इंतजार करते कि हमारी भी बारी आएगी नहीं आएगी। जिस अंदाज से रोहित शर्मा ने आज इनिंग्स का आगाज किया, केएल राहुल अगर थोड़ा सा तेज खेल लो तो यही एवरेज तकरीबन 4 सवा 4 पे पहुंच जाना था। मगर एक अच्छा आगाज इंडिया की जानिब से, और एक अच्छा आगाज रोहित शर्मा की तरफ से, जो उन्होंने अपना अंदाज को नहीं बदला। लोग कहते हैं ना कि यार आप बहुत देर के बाद आए तो देर तक आप बॉले पीते हैं और उसके बाद अपना बल्ला सीधा करते हैं। उनका मसला यही है कि जब वो मूड उनका कैसा भी हो, फॉर्म उनकी कहीं की कहीं हो, मगर अंदाज जो है ना वो जारियाना है उनका, वो अटैकिंग है, वो अपना इंपैक्ट देकर ही जाते हैं। भले वो 2 बॉलों पे चले जाए या 200 बॉलिंग, अगर 200 वाले रोहित शर्मा यहां पे खेल गया, आप अंदाजा लगा लीजिए कितने रन होंगे फिर। ऑस्ट्रेलिया जिसको कहते हैं ना ऐसा स्ट्रगल किया एकदम आके, ऑस्ट्रेलिया को जिसको कहते हैं ना सही में पहली दफा मैंने टीम को देखा डरते हुए ऑस्ट्रेलिया को, वो इंडिया के अंदर देखा है। ये डर गए हुए थे, इनके हाथ पांव फूल गए हुए थे, इनके हाथ पांव फूले तभी जिसको कहते हैं ना ये ऐसे आउट होके गया, वरना इतनी जल्दी इन्होंने आउट नहीं होना था, इन्होंने खेल जाना था। लेकिन वो एक तो प्रेशर ही आपके जहन के ऊपर इतना प्रेशर था, ऊपर से बॉलिंग इंडिया ने जबरदस्त की, जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो मानना पड़ेगा, तारीफ बनती है कि जहां पे इनके जो 5 आउट एंड टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के किए ना इंडिया ने, वो सुपर था। लेकिन जहां तक बल्लेबाजी की बात है तो भाई रोहित शर्मा ने बता दिया, रोहित शर्मा ने आपको बताया कि भाई इस पिच के ऊपर कैसे बल्लेबाजी करनी है।
इस पिच के ऊपर ऐसे खेलते हैं। रोहित शर्मा ने दिखा दिया ना, 51 कर दिया, 52 शायद कर दिया, जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की। केएल राहुल जिसको कहते हैं, खेले अच्छा केएल राहुल, लेकिन एंड टाइम पे आउट हो गया ना। केएल राहुल बड़े रन में कन्वर्ट नहीं कर सके। आज उनके पास गोल्डन चांस था, क्योंकि सारा तो जो प्रेशर था वो रोहित शर्मा ने उनके ऊपर से खत्म कर दिया हुआ था। आज अगर केएल राहुल चाहते तो ज्यादा रन कर सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिसे कहते हैं मर्फी, जबरदस्त किस्म का बॉल कर गया। आज वही आ जाती है कि ऑस्ट्रेलिया ने किया तो किया क्या है। ऑस्ट्रेलिया कर तो कर क्या रहे, ऑस्ट्रेलिया इतनी बुरी टीम नहीं थी जितना इंडिया ने इनको बना दी है। इंडिया ने इनके साथ जो किया है ना, ये जिसको कहते हैं भूलने वाले नहीं है, इनको बड़ा याद रहने वाला है। मैंने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया बड़े खतरनाक अप्रोच के साथ आएगी, ऑस्ट्रेलिया बदला लेने आ रहा है। ये इन्होंने कहा बदला लेना, इनका तो कहते हैं पहले जिसको कहते हैं दिल से ही बुरा हाल हुआ है। इतनी, मैं ये वही तो कह रहा हूं कि इतनी अच्छी इनके पास अपॉर्चुनिटी थी। 76 के ऊपर इनके 2 आउट थे, उसके बाद इन्होंने 5 विकेटें खोई। उसके बाद लगातार इन्होंने 17 रन के दौरान में 5 विकेटें खो दी। 160 से 177 के दौरान इन्होंने 5 विकेटें खोई हैं। तो इसका मतलब है कि इन्होंने बहुत गंदी बल्लेबाजी की है और इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अश्विन और जडेजा ने बहुत जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है और आपको देखना पड़ेगा कि भाई बॉलर्स का एक अलग ही क्लास होती है। तो क्या कमाल का भाई जो वो स्टंप आउट था, जैसे जो श्रीकर भरत ने किया, लबुशेन को सेटल किया। उससे पहले जो 2-3 बॉल जो सीधी सीधी बॉल फेंकी, फिर जो वो एक बॉल जो अंदर आता हुआ बॉल था, उस पर फौरन से एक बॉल ऐसा हुआ कि जो बाहर जाता हुआ बॉल था और सीधा जो वो स्टंप आउट हो गया, आगे निकले और पीछे से भरत ने जो वो पूरा अपना काम कर दिया और जडेजा को पहला विकेट मिला। और जब उसको पहला विकेट मिला भाई साहब, खून उसके मुंह के साथ लग गया, तो उसके बाद फिर उसने किसी को नहीं बख्शा। जैसे जो वो स्मिथ अगर देखें तो थोड़ा आप जो वो कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे, थोड़ा अग्रेसिव खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर जडेजा ने फिर से स्मिथ को ऐसी जगह से बॉल डाला, उसे समझ ही नहीं आया कि यार मेरे साथ हुआ क्या, और उसकी नजर आई। और स्मिथ एक पल के लिए ऐसे मुड़ के जडेजा की तरफ देखता रहा कि यार ये तुमने किया क्या है, कैसे जो तुमने मुझे आउट किया। और उसके अगले ही बॉल पे स्मिथ के बाद जो फिर जो वो बैक टू बैक 2 विकेट, अगले बॉल पे फिर जो विकेट ले लिया जडेजा ने, और वो भी क्या कमाल का, यानी कि आउट था। रेनशॉ को आउट किया, मर्फी को जैसे आउट किया, तो अपना डेब्यू कर रहा था, इससे भी आदमी आउट किया होगा वैसा होगा। बॉल ने टर्न किया, बिल्कुल किया भाई, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। बॉल नीचे भी रही है, ठीक है, लेकिन it was a very playable wicket. It required a high degree of batsmanship technique skill, which unfortunately, except for Labuschagne for a while and Smith for a while, in fact मेरी नज़र में एलेक्स कैरी सबसे बेस्ट खेला इस पिच के ऊपर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। बाकी बैट्समैनों का वो लेवल ही नहीं था। उस्मान ख्वाजा, नो डाउट, ही वाज वेरी अनलकी टू बी गिवन आउट लेग बिफोर रिप्ले पे, क्योंकि जो सिराज की गेंद पड़ी सेकंड ओवर में, आई मीन आधी गेंद लेग स्टंप के बाहर पड़ रही है लाइन से, आधी, और फिर वो स्टंप भी जो है मतलब ऐसे करके, यू नो, इट वाज अ बिट डाइसी। एनीवे, चले, होता है क्रिकेट में, ये चीज़ चलती है, कभी डिसीजन गो इन योर फेवर, दे डोंट गो। उसके फिर शामी ने जिस तरह बॉलर को उड़ाया, लेकिन बात वही है कि यार ऐसी पिच नहीं, अभी पहले दिन तो कम से कम ऐसी पिच नहीं थी है कि जिसपे ऑस्ट्रेलिया 177 पे ऑल आउट हो जाए, ठीक है। रोहित शर्मा ने जब इंडिया ने बैटिंग की, तो रोहित शर्मा ने जो अभी तक 56 किए हैं और जिस फ्लुएंसी से उसने वो रन्स किए, उसने भी थोड़ा बहुत मिस किया, सब कुछ हुआ, अपील भी उसके खिलाफ, लेकिन जनरली हिज इनिंग्स वाज वेरी फ्लुएंट। ही शोड दैट यू कैन बैट ऑन दिस पिच, ठीक है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया अपने जहन में बिठा के रखा हुआ था ना, इनकी मीडिया ने जो इनके जहन में ये भूस भरा के ये नागपुर पिच ऐसी होगी और ये टेस्ट क्वालिटी नहीं होगी, अब हमें नहीं पता सेकंड थर्ड डे पे क्या होता है, डिटेरेशन आ सकती है पिच में, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन दैट्स व्हाट आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग, टेस्ट क्रिकेट इज, इफ ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू प्ले द वे दे डिड टुडे, फिर मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में तो ऑस्ट्रेलिया भूल जाओ जीतेगी, क्योंकि अभी बहुत लंबी सीरीज पड़ी है। ऑस्ट्रेलिया हैव टू गेट आउट ऑफ दिस व्हाट यू कॉल इट मेंटल ब्लॉक के जी, मतलब हमारे साथ ज्यादती होगी पिचेस को लेकर, तो फिर ही जो है ऑस्ट्रेलिया वो अपने आप को मतलब कॉम्पीट कर पाएगा इंडिया से। इंडिया ने टोटली डोमिनेट किया भाई पहला दिन। रविंद्र जडेजा, व्हाट अ रिटर्न, रॉकस्टार कहते हैं उसको भाई, रॉकिंग रिटर्न था उसका, 5 विकेट ले गया वो बंदा, एंड ही वाज द वन हु आफ्टर लंच यू नो टर्न द मैच टोटली इंडियाज वे। ही एक्सप्लॉइटेड द पिच द बेस्ट। देखिए, हर बॉल स्पिन नहीं हो रही थी, ये याद रखिएगा, हर बॉल नीचे नहीं रह रही थी, नीचे कभी कभार रह रही थी, लेकिन हर बॉल स्पिन नहीं हो रही थी। बट अ गुड बॉलर नोस कि किस लेंथ पे मैंने गेंद करनी है और कितनी टर्न बॉल को मिलनी चाहिए, और कहाँ मुझे एज मिलेगा, बैट्समैन एज करेगा, या कहाँ बैट्समैन जो है लेग बिफोर होगा या क्लोज इन फील्डर को आउट देगा, और उसने उसी हिसाब से बॉलिंग की। एंड 5 विकेट्स फॉर जडेजा, आई थिंक इट्स अ ग्रेट रिटर्न फॉर हिम, बिकॉज वो इंजरी के लिए बाहर आया। सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच वो खेला रणजी ट्रॉफी में आने से पहले, जिसमें सेकंड इनिंग में 7 विकेट ली थी, एंड ही शोड दैट ही इज अ नेशनल व्हाट यू कॉल इट इंटरनेशनल प्लेयर। यार ही सोक्स इन दिस मतलब इन इंटरनेशनल क्रिकेट का जो एनवायरनमेंट होता है कॉम्पिटिटिव, उसमें वो और मतलब जो है अपनी गेम को उठाता है।